हेलो एवरीवन, मैं अवधेश सिंह अपने यूट्यूब चैनल अवधेश सर पे आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। सबसे पहले मैं आप लोगों को नए वर्ष की शुभकामनाएं, बधाइयां और आपके सफलता के लिए प्रेरणा प्रदान कर देता हूं। आप सभी को नया वर्ष सफल होने की प्रेरणा दे। फ्रेंड्स, आज हम लोग अपने इस चैनल पे, क्योंकि कई सारे बच्चों का ये स्टेटमेंट आया कि सर सीडीपी आप कुछ वीडियोस डाल दीजिए। सीडीपी सीटेट में 30 नंबर पे आती है। इसके अलावा 4 सब्जेक्ट में 15 नंबर आते हैं। पेडागोजी के क्वेश्चन होते हैं 15 क्वेश्चन, तो कुल 60 मार्क्स यहाँ हो जाते हैं, प्लस ये ऊपर वाला सीडीपी का 30 मार्क्स। टोटल आपको ये देता है 90 मार्क्स, जो पास मार्क्स है। सीटेट का पास मार्क्स कितना है? 90, और 90 अकेले आपको सीडीपी दे देगा। जिसकी सीडीपी अच्छी हो गई वो सीटेट क्वालिफाई हो गया। और सीडीपी अगर आपने ढंग से पढ़ ली तो फ्रेंड्स आप ये मान के चलिए कि आप सीटेट इजीली क्वालिफाई कर लेंगे। केवीएस में आपको बहुत सपोर्ट मिलेगा, DSSB में बहुत सपोर्ट मिलेगा, आप सेलेक्ट हो जाओगे। तो आज सीडीपी हम लोग टारगेट करेंगे सीटेट को लेके, और आज हम लोग जो टॉपिक क्लियर करेंगे वो टॉपिक है लेव सिमनोविच वाइगोत्स्की। लेव सिमनोविच वाइगोत्स्की को हम लोग क्लियर करेंगे। तो फ्रेंड्स, हम लोग वाइगोत्स्की को समझेंगे। क्या क्या समझना है वाइगोत्स्की में? वाइगोत्स्की रूस के हैं, रशियन साइकोलॉजिस्ट हैं, रशियन साइकोलॉजिस्ट हैं, रूस के ये मनोवैज्ञानिक है। और वाइगोत्स्की का जो स्टेटमेंट है, वाइगोत्स्की ने एक स्टेटमेंट दिया कि जो हमारा, या ये कह लीजिए आपकी बच्चे का जो संज्ञानात्मक विकास है, यानी कॉग्निटिव डेवलपमेंट है। कौन से विकास की बात कर रहा है? कॉग्निटिव डेवलपमेंट। इसको हम हिंदी में लिखते हैं संज्ञानात्मक विकास। इसी को, ये जो संज्ञानात्मक विकास है, ये वास्तव में क्या है? हमारी सारी जो मानसिक क्षमताएं हैं, मानसिक क्षमता, मेंटल एबिलिटी, मेंटल स्किल, हमारी आपकी जो मेंटल एबिलिटी या मेंटल स्किल है, ठीक, वो कैसे बढ़ती है। तो उनका अपना स्टेटमेंट है कि जो बच्चे का डेवलपमेंट है, ये कह लीजिए कल्चरल डेवलपमेंट है या कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, ये कैसे चलता है। वो ये कहते हैं कि ये किसी स्टेज में, किसी क्रम में नहीं चलता है, ये चलता रहता है। बच्चा कुछ काम खुद से सीख लेता है और कुछ काम दूसरे से हेल्प लेके सीख लेता है। तो ये कार्यक्रम चलता रहता है, पूरी तरह ये चलता रहता है। इसका मतलब इनका ये कहना है कि जो संज्ञानात्मक विकास है बच्चे का, जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, ये कॉग्निटिव डेवलपमेंट कैसी प्रोसेस है, कैसी प्रक्रिया है? तो इन्होंने कहा है कि ये कॉन्टिन्यूअस होता है, सतत प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है? कॉन्टिन्यूअस। इसका मतलब है, इन्होंने कहा सतत प्रक्रिया है कि बालक का जो संज्ञानात्मक विकास है या जो विकास की प्रक्रिया है वो कैसी प्रक्रिया है। तो वाइगोत्स्की क्या मानते हैं? वाइगोत्स्की ये मानते हैं कि विकास कैसी प्रक्रिया है? एक सतत प्रक्रिया है, रुक रुक के नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि 4 साल की उम्र में बच्चा कुछ काम सीखेगा, फिर 6 साल की उम्र में बच्चा कुछ काम सीखेगा, फिर 10 साल की उम्र में बच्चा कुछ काम सीखेगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। वाइगोत्स्की ये मानते हैं कि बच्चा कुछ ना कुछ सीखता रहेगा, चाहे वो अपने से सीखेगा, चाहे किसी से हेल्प लेके सीखेगा। यही बात वाइगोत्स्की कह रहे हैं। इसका मतलब वाइगोत्स्की ये मानते हैं कि जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, बच्चे का जो संज्ञानात्मक विकास है या उसकी मानसिक क्षमता की जो विकसित हो जाने की संभावना है, वो कैसी प्रक्रिया है। तो वाइगोत्स्की ने कहा है कि ये एक सतत प्रक्रिया है, इट्स अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। अब दूसरी बात समझते हैं फ्रेंड्स, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका स्क्रीनशॉट। ओके, तो ये उम्मीद करते हैं कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब आगे बढ़ते हैं वाइगोत्स्की के सिद्धांत पे। वाइगोत्स्की ने जो सिद्धांत दिया है, सीटेट में ध्यान रखेंगे आप, वाइगोत्स्की के सिद्धांत का नाम पूछा जाता है सोशियो कल्चरल डेवलपमेंट थ्योरी। सोशियो कल्चरल डेवलपमेंट थ्योरी, हिंदी में इसको हम लिखते हैं सामाजिक
सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत, सामाजिक सांस्कृतिक विकास सिद्धांत। तो ये समझ लेना है फ्रेंड्स कि वाइगोत्स्की का ये सिद्धांत का नाम है सामाजिक सांस्कृतिक विकास सिद्धांत। अच्छा, वास्तव में इस सिद्धांत में किसके विकास की बात करते हैं वाइगोत्स्की? तो वाइगोत्स्की बात करते हैं बच्चे के संज्ञानात्मक विकास की, संज्ञानात्मक विकास की, यानी बच्चे की जो मानसिक क्षमता है वो कैसे काम करती है, कैसे बढ़ती है, बच्चा कैसे सोचता है, बच्चा कैसे कल्पना करता है, बच्चा कैसे बातें करता है, ये बच्चा कैसे करता है, इसके विकास की बात कर रहे हैं। लेकिन इसमें वाइगोत्स्की का ये मानना है कि ये सारे काम बच्चा कहां से करता है? समाज से इंटरैक्ट करके करता है। किससे करता है? समाज से इंटरैक्ट करके, यानी समाज से अन्योन्य क्रिया करता है या समाज से अंतः क्रिया कर लेता है। वाइगोत्स्की है क्या? वाइगोत्स्की रचनावादी, रचनावादी है, कंस्ट्रक्टिविज्म है रचनावाद, और कंस्ट्रक्टिविस्ट है वाइगोत्स्की। रचनावादी है वाइगोत्स्की, वो ये मानते हैं कि बच्चा काम करता है। तो ये वाइगोत्स्की के सिद्धांत का नाम है सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत, या सामाजिक संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत, या सामाजिक रचनावाद सिद्धांत भी हम कह सकते हैं। आप ध्यान रखिएगा, सोशियो कल्चरल डेवलपमेंट थ्योरी, अंग्रेजी वाला शब्द ध्यान रखिए, बड़े आराम से आप क्वेश्चन कर लेंगे, बहुत कुछ करना नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब आगे बढ़ेंगे हम लोग, तब तक आप ये समझ जाइए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब वाइगोत्स्की के इंपॉर्टेंट वर्ड्स, महत्वपूर्ण शब्दों पे आते हैं कि वाइगोत्स्की ने कौन कौन से शब्द दिए हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, बस आपको ये समझना है सीडीपी में कि क्या कॉन्सेप्ट क्या है, नाम पे नहीं भागना है। सबसे शॉर्ट ट्रिक में समझाऊंगा, इतने शॉर्ट ट्रिक में कि आपको वाइगोत्स्की कभी भूलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना कभी इसमें रट्टा मारना पड़ेगा, बहुत आसान है यार। यहां देखो, अच्छा अब अगर हम बात करें इंपॉर्टेंट वर्ड्स की, तो इसमें एक टर्म वाइगोत्स्की ने दिया है लैंग्वेज, यानी भाषा, लैंग्वेज। वाइगोत्स्की कहता है कि भाषा डेवलप कहां से होती है, तो इसका भी मानता क्या है, भाषा डेवलप कहां से होती है? समाज से, समाज में अंतः क्रिया करके, अंतः क्रिया से उत्पन्न। यानी वाइगोत्स्की मानता है कि जो भाषा है, लैंग्वेज है, इसका विकास कैसे होता है? समाज में जब बच्चा अंतः क्रिया करता है तो यहां से वो भाषा को सीखता है। इनका एक कॉन्सेप्ट है, एक वर्ड है, एक टर्म है भाषा, लैंग्वेज। क्या मानता है वाइगोत्स्की कि बच्चा भाषा का विकास कैसे करता है? समाज में अंतः क्रिया करके बच्चा भाषा सीखता है। यानी भाषा कैसे उत्पन्न होती है? समाज में अंतः क्रिया से उत्पन्न हो जाती है भाषा, ठीक। भाषा के बाद वाइगोत्स्की अगली बात करता है संस्कृति, कल्चर। संस्कृति की जो समझ है, ये भी बच्चा कहां से डेवलप करता है? सामाजिक लिख लें, सामाजिक अंतःक्रिया, ये भी किससे आएगी? सामाजिक अंतःक्रिया से, सोशल इंटरैक्शन से। इसी अंतःक्रिया को और बोला जाता है, कभी कभी यार लिख देता है अन्योन्य क्रिया। हिंदी में थोड़ा सा टिपिकल है, ध्यान रखिएगा, अंग्रेजी में, हिंदी में एक तो टिपिकल टर्म जोड़ देता है अन्योन्य क्रिया, सीटेट में जरूर ये शब्द लिखता है, ठीक। सामाजिक अंतःक्रिया या अन्योन्य क्रिया, इसका सीधा मतलब समझ जाओ है क्या? ये एक दूसरे से बातचीत, एक दूसरे से बातचीत। जो मैं बोल रहा हूं आप देख लीजिएगा, थोड़ा सा ऊपर नीचे कर लीजिएगा, मैनेज हो जाएगा। यहां समझना है कि संस्कृति या भाषा दोनों कहां से डेवलप होती हैं, कहां से उत्पन्न होती हैं? सामाजिक अंतःक्रिया से। इसी सामाजिक अंतःक्रिया को क्या कहा जाएगा? अन्योन्य क्रिया हिंदी में। और ये वास्तव में क्या है? अंतःक्रिया या अन्योन्य क्रिया किसे कहेंगे? जो हम आप एक दूसरे से बातचीत करते हैं, बच्चा जो एक दूसरे से बातचीत कर रहा है, जैसे टीचर स्टूडेंट से बात कर रहा है, मैं इस समय आपसे बात कर रहा हूं, तो मैं क्या काम कर रहा हूं? सामाजिक अंतःक्रिया कर रहा हूं, ठीक। आप अपने घर पे अपने मम्मी से बात कर रहे हो, आप कौन सा काम कर रहे हो? सामाजिक अंतःक्रिया। ये समझ गए? तो संस्कृति भी कहां से उत्पन्न होती है? सामाजिक अंतःक्रिया से। ध्यान से समझना है, भाषा भी कहां से उत्पन्न हो रही है? सामाजिक अंतःक्रिया से। संस्कृति भी कहां से उत्पन्न हो रही है? सामाजिक अंतःक्रिया से। अच्छा, फिर क्या कह रहा है कि खेल, गेम्स,
ये भी कहता है कि बच्चा खेलों का प्रयोग भी कहां पे करेगा, ये भी सामाजिक अंतःक्रिया, ये समझना है। सामाजिक अंतःक्रिया कायदे में समझना है, कॉन्सेप्ट समझ जाओ आप, कॉन्सेप्ट समझ जाओ, सब खत्म। ये इनके 3 टर्म है, कहा भाषा, फिर संस्कृति, फिर खेल। कभी कभी पूछता है वाइगोत्स्की के सिद्धांत में कौन सी चीजें महत्वपूर्ण है, तो देखो भाषा महत्वपूर्ण, संस्कृति महत्वपूर्ण, खेल महत्वपूर्ण। इसके द्वारा बच्चा क्या करता है, इन तीनों चीजों के द्वारा बच्चा क्या करता है, एरो बना लो, अपने ज्ञान का विकास करता है। इन तीनों से बच्चा क्या करेगा, अपने ज्ञान का विकास करेगा। ज्ञान का विकास करेगा इसका मतलब हो गया अपनी समझ का विकास करेगा, अपनी मानसिक क्षमता का विकास करेगा। मानसिक क्षमता, ये समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? ये बच्चा अपनी मानसिक क्षमता का विकास करेगा, या अपनी समझ का विकास करेगा, या अपने ज्ञान का विकास करेगा। किन चीजों से करेगा, भाषा से करेगा, संस्कृति की समझ से करेगा, खेलों के द्वारा करेगा। और ये सब किसके ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, सामाजिक अंतःक्रिया के ऊपर। ये समझ जाओ, या सामाजिक अन्योन्य क्रिया है, या हम कह सकते हैं सोशल, अंग्रेजी में कहेंगे यार हाँ एक ब्लेम जरूर लगा देते हो यार कि अंग्रेजी में नहीं लिखा, सोशल इंटरैक्शन। सामाजिक अंतःक्रिया हो गया, तो ये हो गया सोशल इंटरैक्शन। अब आपको क्या समझना है, कॉन्सेप्ट समझ लेना है। भाषा को वाइगोत्स्की क्या मानता है, भाषा को वाइगोत्स्की एक माध्यम मानता है। क्या मानता है, एक माध्यम, ठीक। और कैसा माध्यम, सबसे बड़ा माध्यम मानता है। किस बात का सबसे बड़ा माध्यम है, ज्ञान के विकास का। क्यों, क्योंकि अंतःक्रिया करने के लिए जरूरत किसकी होनी चाहिए, भाषा की। भाषा नहीं होगी तो कोई अंतःक्रिया फंताक्रिया होनी यार नहीं है, समझ गए हैं? तो एक बार ये सारे शब्द स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आपको क्या समझना है कि भाषा सामाजिक अंतःक्रिया से पैदा होती है, संस्कृति भी सामाजिक अंतःक्रिया पर डिपेंड कर रही है, खेल भी किस पर डिपेंड करेंगे, सामाजिक अंतःक्रिया। यार अकेले थोड़े ना खेलोगे, पागल थोड़े ना हो, दूसरे के साथ ना खेलोगे। तो जैसे ही दूसरा जुड़ गया आपकी एक इंटरैक्शन होने लगी, और इसके द्वारा आप तमाम चीजें सीख जाते हैं। यानी आप जो सीख रहे हो ये आपके ज्ञान का, आपके सीखने का, आपकी समझ का, आपकी मेंटल एबिलिटीज का विकास है। यानी यही आपका कॉग्निटिव डेवलपमेंट है। कहां से आ रहा है, यहां से आ रहा है। ये समझ गए हैं? एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसका, इसके बाद हम लोग अगले कॉन्सेप्ट पे आएंगे। अब वाइगोत्स्की के सिद्धांत पे आते हैं। सिद्धांत क्या दिया है वाइगोत्स्की ने, केवल यार एक लाइन की बात की है। वाइगोत्स्की बड़ी सिंपल सी बात करता है। क्या कह रहा है वाइगोत्स्की, वाइगोत्स्की ये कह रहा है कि जो विकास हो रहा है, यानी कौन सा विकास हो रहा है, तो आपको ये समझ जाना है कि ये किस विकास की बात कर रहा है, संज्ञानात्मक विकास की बात कर रहा है। कैसा विकास, संज्ञानात्मक। क्या कह रहा है कि विकास परिणाम है, किसका परिणाम है, तो कह रहा है विकास सामाजिक अंतःक्रिया का परिणाम है। सामाजिक अंतःक्रिया का परिणाम है। आपको ये समझ जाना है भैया कि वाइगोत्स्की ने सिंपल ये कहा कि सामाजिक अंतःक्रिया अगर नहीं होगी तो विकास भी नहीं होगा। नो सोशल इंटरैक्शन, नो डेवलपमेंट। आपका ज्ञान कब बढ़ेगा, जब आप सामाजिक अंतःक्रिया करोगे। सामाजिक अंतःक्रिया का मतलब क्या निकला, इसका मतलब है एक दूसरे से बातचीत। और एक भी हटा दो यार, एक क्या मतलब, सीधा है दूसरे से बातचीत। जब आप दूसरे से बातचीत करते हो तभी सामाजिक अंतःक्रिया होती है। नो बातचीत, नो सामाजिक अंतःक्रिया, और विकास तेल लेने चला जाएगा। ये एकदम अच्छे समझ लेना। विकास कैसे उत्पन्न होगा, विकास कैसे होगा, जब आप दूसरे से बातचीत करोगे। तो इन्होंने ये कहा कि सामाजिक अंतःक्रिया है, विकास किसका परिणाम है, सामाजिक अंतःक्रिया का। और अब आपको ये समझना है कि सामाजिक अंतःक्रिया क्या है। सामाजिक अंतःक्रिया, अभी मैंने आपको ये समझाया कि ये जो सोशल इंटरैक्शन है, इसका मतलब हो गया दूसरे से बातचीत।
थोड़ा सा आपको ये समझ जाना है कि दूसरे से बातचीत जो आप गप्पे लड़ाते हो कि और बताओ खाना खा लिया, कहे हाँ खा लिया, और बताओ मित्र चावल दाल खाया था, फ्राई मार के हाँ मार लिया यार, चोखा भी खा लिया, सो गए अपन। तो ये वाली बातचीत को सामाजिक अंतःक्रिया जनरली नहीं माना जा रहा है। किस टाइप की बात को कह रहा है? जब आप किसी मुद्दे पे बात करते हो, किसी से किसी टॉपिक पे बात करते हो, किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे, आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे जब आप दूसरे से बात कर रहे होते हो, तो आप उस समय क्या कर रहे होते हो? सामाजिक अंतःक्रिया या सामाजिक अन्योन्य क्रिया, यानी दूसरे से बातचीत करनी। कैसी बातचीत करनी है भैया? तो आपको क्या ध्यान रखना है, ब्रैकेट में लिख दे रहा हूं, सार्थक बातचीत होनी चाहिए, मीनिंगफुल होनी चाहिए, निरर्थक बातचीत नहीं होनी चाहिए। बिना मतलब की बातचीत को सामाजिक अंतःक्रिया नहीं माना जाएगा कि आप दोस्त के साथ बैठ के 31 दिसंबर को खूब ढेर सारी अंट संट गप सप मारे और आपने ये कह दिया कि मैंने दोस्त सामाजिक अंतःक्रिया कर लिया, मेरा ज्ञान बढ़ जाएगा। तो ये आपके ज्ञान का कोई विकास नहीं है। ठीक, आपको ये समझना है कि सामाजिक अंतःक्रिया दूसरे से बातचीत है, कैसी है? तो बातचीत होगी वो सार्थक बातचीत होगी। एक चीज ये समझ गए हैं। अब अगली बात करते हैं कि जब हम दूसरे से बातचीत करते हैं तो जिनसे हम सीखते हैं, ठीक, वो क्या कहता है? वो ये कहता है कि हम बातचीत करते हैं, बातचीत करेंगे तो हमारा ज्ञान का विकास बढ़ेगा, हमारा ज्ञान ज्यादा बढ़ेगा। अब जो हम बातचीत कर रहे हैं, यहां पे आएंगे, क्या समझ लेना है कि दूसरे से जो हम बातचीत कर रहे हैं, सिद्धांत में पहला कॉन्सेप्ट ये हो गया। अब सेकंड कॉन्सेप्ट इनका क्या है? सिद्धांत क्या कह रहा है? इन्होंने कहा कि जो बच्चे हैं, कौन बच्चे, किससे बातचीत करते हैं? वयस्कों या अपने समवयस्कों से अंतःक्रिया करके सीखते हैं। ये दूसरी लाइन आ गई, कहां से निकली? यहीं से निकली। देखो, सामाजिक अंतःक्रिया यानी दूसरे से बातचीत, कैसी बातचीत होगी? सार्थक, ताकि हम कुछ सीखें। फिर सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है? देखो ध्यान से, कि बच्चे अपने से जो बड़े हैं, वयस्क हैं, या जो अपने समवयस्क हैं। समवयस्क मतलब समझे, एज में हमारे समान हैं, सिमिलर इन एज, बट स्पेसिफिक इन माइंड, मेंटल एबिलिटी में वो हमसे ज्यादा है, ठीक, लेकिन उनकी एज हमारे बराबर है, तो वो समवयस्क कहे गए। कि बच्चे किससे बातचीत करके सीखते हैं? या तो बड़े लोगों से, उम्र में जो बड़े हों, या जो उम्र में समान है लेकिन जिनका जो नॉलेज लेवल है वो हमारे नॉलेज लेवल से थोड़ा सा ऊपर है, उनसे अंतःक्रिया करके। अंतःक्रिया करके इसका मतलब क्या करके रे भैया? बातचीत करके सीख लेते हैं। ये वाइगोत्स्की का सिद्धांत है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या समझना है? लास्ट पॉइंट पे हम लोग धीरे धीरे पहुंच जाए वाइगोत्स्की पे। 4-5 मिनट और, थोड़ा संयम बना लो यार, बस 4-5 मिनट। यहां देखो लास्ट पॉइंट पे हम लोग बढ़ेंगे। अब कॉन्सेप्ट में इनके जो लास्ट पॉइंट है इनका, वो क्या कह रहा है, जरा उसको ध्यान से समझो भैया, क्या बोल रहा है ये। एक टर्म वाइगोत्स्की ने दिया है MKO। इसको यार देखो लिखेंगे पूरा तो बड़ा लंबा होगा। क्या लिखते हैं? मोर नॉलेजेबल अदर। चलो लिख देता हूं, देखो ये लिखेंगे मोर नॉलेजेबल, नॉलेज लिखना है, एबल जोड़ देना है, अदर। हिंदी में अगर कहेंगे तो यार देखो ज्यादा लिख दे रहा हूं, हो सकता है कोई ज्यादा कह दे, तो आप अपने मन से कर लेना, ज्यादा या ज्यादा। ज्यादा ज्ञानी दूसरा, ठीक है। इसका मतलब जो दूसरा है वो ज्यादा ज्ञानी है, और अपन क्या है? हम बकलोल हैं, दूसरा हमसे ज्यादा जानता है। तो आप ये समझ जाओ, आप एक बकलोल दूसरे बकलोल से कभी पूछता नहीं है। किससे पूछता है? वो ये उससे पूछता है जिसके बारे में उसे पता होता है कि यार ये मेरे से ज्यादा जानता है, ठीक। आपको कभी मैथ का कोई क्वेश्चन पूछना रहा होगा तो आपने अपने ऐसे दोस्त से क्वेश्चन नहीं पूछा हो रहा होगा जिसके बारे में आप एकदम डेड श्योर थे कि हमसे बड़ा वाला है। आप उससे पूछे होंगे जिसके बारे में आप एकदम डेड श्योर होंगे कि इसकी मैथ अच्छी है। इसका मतलब हम जिससे पूछते हैं, जिससे सीखते हैं, उसी को क्या बोलते हैं? MKO। जिससे पूछते हैं। कौन पूछता है रे भैया? लिख लेते हैं यार, बच्चे जिससे पूछते हैं या बच्चे जिससे सीखते हैं, उसका ज्ञान बच्चे के ज्ञान से ज्यादा होता है, उसी को क्या बोला जाएगा? मोर नॉलेजेबल अदर, यानी ज्यादा ज्ञानी दूसरा। अच्छा, ज्यादा ज्ञानी दूसरा कौन कौन होगा रे भाई? तो ज्यादा ज्ञानी दूसरा चार्ट बना लो यार।
ज्यादा ज्ञानी दूसरा, एक को हम बोलते हैं वयस्क और एक को मैंने अभी लिखा था समवयस्क। दोनों फिर लिख दे रहा हूं, देखो समझ जाओ। वयस्क मतलब जो उम्र में बड़ा हो और जिसका ज्ञान हमसे ज्यादा हो। इसका मतलब वयस्क में कौन कौन हो सकता है? आपके माँ बाप हो सकते हैं, तो माँ बाप बड़ा लंबा लिख दे, माता पिता लिख दिया, चलो लिख दिया यार, माता पिता। शिक्षक हो गए आपके, कोई बड़ा भाई हो गया आपका, बड़ी बहन हो गई आपकी, ये एटसेट्रा 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 हैं जो आपसे एज में भी बड़े हैं और जिनका नॉलेज आपके नॉलेज से ज्यादा है। समवयस्क कौन है? बुद्धिमान सहपाठी, कक्षा का वो बालक, आपकी बैच का, आपके क्लास का वो बच्चा जो आपसे ज्यादा बुद्धिमान है, उसे क्या बोलेंगे? समवयस्क। यानी MKO कितने प्रकार का हो गया? देखो चार्ट देखो, सिंपल मैं प्रकार यूज कर दे रहा हूं। दो प्रकार का हो गया, एक हो गया वयस्क, एक हो गया समवयस्क। वयस्क में कौन होगा? माता पिता हो सकते हैं, शिक्षक हो सकती है, बड़ा भाई हो सकता है, बड़ी बहन हो सकती है। और समवयस्क में कौन होगा? बुद्धिमान सहपाठी होगा। ये समझ गए हैं? ये है MKO। ठीक, अब आगे बढ़ेंगे। स्क्रीनशॉट तब तक आप लोग ले लीजिए, इसके बाद अगले पॉइंट पे आएंगे। चलिए अब वाइगोत्स्की के अगले टर्म पे आते हैं, जो इनका अगला कॉन्सेप्चुअल टर्म है वो है यार स्कैफोल्डिंग। देखो यार, नाम अंग्रेजी ही याद रखो, ठीक है? पाड़, पाड़ा, मचान, ढांचा, ये निपुर टाइप का नाम है यार। इतना निपुरा हिंदी में याद करोगे चौपट हो जाओगे। सीधे याद रखो स्कैफोल्डिंग। स्कैफोल्डिंग क्या है? तो स्कैफोल्डिंग है टेम्परेरी हेल्प। टेम्परेरी हेल्प, जो टेम्परेरी हेल्प मिल रही है, कब तक मिलेगी? जब तक हम ना सीख लें। जब तक हम कोई काम नहीं सीख लेते हैं तब तक टेम्परेरी हेल्प जो मिलती है उसी को हम क्या बोलते हैं? स्कैफोल्डिंग बोलते हैं। जैसे मान लो कि आपको यार वर्णमाला सीखना था, ठीक है? आपको ककारा सीखना है, तो एक साथ लिख देता हूं यार, ककारा सीखना है, ठीक? तो शुरुआत में एक आदमी पढ़ाता है, क से कबूतर, ख से खरगोश, ग से गमला। तो एक आदमी बोलता है और आप उसे रिपीट करते रहते हो। तो कब तक बोलता है? क्या आज आप सुनते हो कि क से कबूतर, ख से खरगोश? अब ये सुनने की जरूरत नहीं है, अब आपको पता है कि क से कबूतर होता है। कबूतर को देख के आप जान जाते हो कि क पहला लेटर है, ठीक? तो जो हेल्प दी गई वो कब तक चली? जब तक काम पूरा नहीं हो गया, यानी जब तक आप सीख नहीं लेते हैं तब तक जो टेम्परेरी हेल्प दी जा रही है, अस्थाई मदद दी जा रही है, उसी अस्थाई मदद को क्या बोला जाता है? स्कैफोल्डिंग। और इसमें एक चीज क्या ध्यान दे देना है कि ये जो स्कैफोल्डिंग है ये कब तक या कब दी जाती है? तो काम के शुरू में, कोई काम बच्चा शुरू करने वाला है तो शुरुआत में वहां जो टेम्परेरी हेल्प दी जा रही है उसी को हम क्या बोल देते हैं? स्कैफोल्डिंग। चलना बच्चे ने जीवन में पहली बार जब शुरू किया तो जिसने उंगली पकड़कर चलाई, तो उंगली पकड़कर चलाना, उंगली पकड़ के मदद कर देना, उसे क्या बोला गया? स्कैफोल्डिंग। बच्चा पहली बार साइकिल चलाना सीखेगा तो जो हेल्प मिली टेम्परेरी, स्कैफोल्डिंग। पहली बार बाइक चलाना सीखेगा, जो हेल्प मिली वो क्या हो जाएगी? स्कैफोल्डिंग। पहली बार बच्चा वर्णमाला अल्फाबेट सीखेगा तो ये जो हेल्प मिलेगी ये क्या होगी? स्कैफोल्डिंग। ये समझ गए हैं? टेम्परेरी हेल्प है, अस्थाई मदद है। कहाँ मिलेगी? जब बच्चा कोई काम करना शुरू करेगा। और ये मदद कब तक मिलेगी? जब तक बच्चा काम करना सीख न ले। ये हो गया स्कैफोल्डिंग, ठीक? तो अगर आप ये कॉन्सेप्ट समझ जा रहे हो तो आपको एग्जाम्पल नहीं रटना पड़ेगा कि चलना सीखने में, साइकिल चलाना सीखने में, बाइक चलाना सीखने में। तो आप जान सकते हो कि बच्चा अगर सिंप्लीफिकेशन के सवाल हल करना पहली बार सीखेगा तो जिसने सिखाया होगा, जो मदद दी, वो स्कैफोल्डिंग होगी। सीडीपी आपने पहली बार जो पढ़ी थी बीएड में, बीटीसी में, जो भी आपने किया हो, वहां जिसने मदद कर दी, जिसने समझा दिया, जिसने पढ़ा दिया, जिसने क्लास में कुछ बता दिया, वो जो हेल्प मिल गई आपको, वो स्कैफोल्डिंग है। कोई भी काम होगा जो एकदम स्टार्टिंग में होगा, वहां पे जो टेम्परेरी हेल्प मिलेगी, ठीक, उसे हम क्या बोलेंगे? स्कैफोल्डिंग। और ये कब तक मिलेगी? जब तक हम काम को सीख नहीं लेते हैं। समझ गए हैं? तो दोस्त एक बार इसका और स्क्रीनशॉट ले लेना है, इसके बाद लास्ट टर्म पे आएंगे, जेट पेरी पे।
हाँ चलेंगे, जेडपीडी पे चलेंगे, लास्ट पे आएंगे जेडपीडी पे। चलिए वीडियो पे आगे बढ़ते हैं हम लोग। और ये है यार, क्या बोलते हैं जेडपीडी। देखो भैया, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट या प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, संभावित विकास का क्षेत्र या निकट विकास का क्षेत्र। ये कह क्या रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, जो आप कर सकते हो, यानी जहां तक आप जा सकते हो, जो आप पहुंच सकते हो, वहां तक का जो क्षेत्र है, जहां अभी आप पहुंचे नहीं हो, ठीक, अभी आप पहुंचे नहीं हो, किए नहीं हो आप, ये ध्यान रखो, किए नहीं, पर जो आप कर सकते हो, ये पूरा जो प्लेस है, जो एरिया है, ये पूरा एरिया ही क्या है, इसी एरिया को बोला जाता है जेडपीडी। ठीक है, आप ये समझ जाओ कि जैसे यहां पे आप खड़े हो, हम एक छोटा सा सर्किल बना लेते हैं, छोटा ही बनाएंगे यार। देखो यार, सर्किल में बोल रहा हूं, लेकिन चूंकि गड़बड़ बनता है डायग्राम मेरा, ठीक है। ये मान लो एक सर्किल है, यहां पे आप खड़े हो, ठीक, और आप इलाहाबाद पहली बार आए हो, कहां पहुंच गए हो, इलाहाबाद में पहली बार आप सलूरी में खड़े हो, ये है बेटा सलूरी, यहां पे खड़े हो आप, कोचिंग पकड़ते हो आप, यहां पे खड़े हो, यह आपका प्लेस है पूरा सलूरी, यहां कोचिंग पकड़ते हैं आप, और टारगेट बनाते हैं, क्या पकड़ना है, क्या काम करना है, सिविल एग्जाम देना है, सिविल, क्या पीसीएस बन जाना है अपन को, ये बन गया पीसीएस। तो सलूरी में यहां आप हो, ठीक, यहां आप खुद से काम कर लेते हो, जो आपको पढ़ना है वो आपने खुद से पढ़ लिया, ठीक है, और आपको बनना है सिविल में, पीसीएस सेलेक्ट होना चाहते हो, तो पीसीएस सेलेक्ट होने के लिए आप हो सकते हो पीसीएस सेलेक्ट, कब हो सकते हो, जब यहां पे आपको स्कैफोल्डिंग मिले, एक मदद मिल जाए, टेम्परेरी मदद मिल जाए, तब तक मदद मिले जब तक आप सेलेक्ट नहीं हो जाते। तो आपको स्कैफोल्डिंग अगर मिल जाएगी तो आप यहां से लेके यहां तक पहुंच जाओगे। कहां से पहुंचोगे, यहां से लेके यहां तक पहुंच जाओगे। तो यहां से यहां तक का अगर इसको हम ए लिख दें सलूरी को, और ये पीसीएस को बी लिख दें, ऊपर वाले लेयर को हम सी से इंडिकेट कर देते हैं, आप समझो कि ये हो गया ए में काम आप कर रहे हो, लेकिन अगर यहां पे इसका फोल्डिंग मिल जाएगी तो आप बी तक पहुंच जाओगे, यानी पीसीएस बन जाओगे, ठीक। अच्छा, अभी आप तैयारी कर रहे हो पीसीएस बनने की, उसके बाद मान लो तुम्हारी उम्र हो जाए यार 35-40 साल, 40 साल उम्र हो गई, और 40 साल के बाद कोई आके तुमसे ये कहे कि यार चलो तुम जादूगर बन जाओ, मैजिशियन बन जाना है तुमको, तो ये बताओ, ये सी वाला पोर्शन है, क्या मैजिशियन बन पाओगे आप? नहीं बन पाओगे, संभव नहीं है। चाहे मदद मिलेगी तो भी नहीं बन पाओगे, स्कैफोल्डिंग मिले स्कैफोल्डिंग ना मिले, दोनों जाए तेल लेने, मदद मिलेगी तो भी नहीं बन पाओगे, मैजिशियन नहीं बन पाओगे आप, ये समझ रहे हो, इलेक्ट्रीशियन नहीं बन पाओगे आप, पढ़ा ही नहीं। और अब 40 साल की उम्र में अगर कोई यार तुमको पढ़ाएगा भी तो तुम बन ना पाओगे, वह मत पाल लेना, ठीक है। तो यहां तक पहुंचना इम्पॉसिबल टास्क है, जहां तक आप पहुंच सकते हैं, ठीक। ये जो बीच का प्लेस है, जो बीच का एरिया है, इसी एरिया को हम क्या बोलते हैं, जेडपीडी, ठीक। जो आपने अभी किया नहीं है, पर जो आप कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, किसी की मदद से, किसी की मदद से कर सकते हैं। उसी एरिया को क्या बोला जाता है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ये समझ जाना अच्छे से कि अभी आपने काम किया नहीं है, लेकिन जो काम आप कर सकते हो, किसी ने मदद कर दी, वो काम आप कर गए, तो वो क्या है, जेडपीडी। बीच का जो डिफरेंस है, जैसे मान लो अभी आप सलूरी में हो, आप तैयारी कर रहे हो, पढ़ रहे हो, लेकिन अगर कोई गाइड बेहतर मिल जाए, कोई अच्छा गाइड मिल जाए जो आपको ये बता, जैसे अभी आप सीडीपी पढ़ रहे हो, सीटेट का आपका पेपर है, ठीक है, अपने से आपने कुछ तैयारी कर ली है, लेकिन अब मैंने प्लान किया, कई आप में से कई सारे लोगों ने कहा कि सर ये सीटेट के लिए आप डाल दो मैराथन टाइप का, तो मैंने कहा चलो मैराथन नहीं, एक एक टॉपिक हम लोग लेके चलेंगे, सीटेट एग्जाम से पहले हम आपको 30 में मिनिमम 27 दिलाएंगे,
एकदम इजी है, बहुत आराम से, अब तक हर बार मिला है, आपको भी मिलेगा। ठीक, यहां पे बढ़ेंगे हम लोग। क्या कह रहे हैं कि मैं आपको सीडीपी पढ़ाने आया हूं। कब पढ़ाने आया हूं? अभी खुद से कुछ पढ़ा था आपने एग्जाम से पहले? यार आज से मैं आपको अब पढ़ा रहा हूं, मेहनत कर रहा हूं, ये मैं आपकी मदद कर दे रहा हूं। और इस मदद के द्वारा, यहां खड़े हो आप, खुद से पढ़ लिए, इतना खुद से पढ़ लिए, यहां मैं आपको मदद कर दे रहा हूं, मदद बढ़ रही है। ठीक, और अब आप सीटेट क्वालिफाई कर जाते हो। सीटेट क्वालिफाई, जब आप सीटेट क्वालिफाई कर जाते हो तो ये जो बीच में मदद मिल गई, ये जो बीच का क्षेत्र है, ठीक, यहां से लेके ये आपका सेल्फ वर्क था, इसी को वाइगोत्स्की कहता है LAD। LAD क्या है? ये है दोस्त लेवल ऑफ एक्चुअल डेवलपमेंट। लेवल ऑफ एक्चुअल डेवलपमेंट, वास्तविक विकास का स्तर। कुछ लोग स्तर भी पढ़ते हैं पश्चिम वालों। लेवल ऑफ एक्चुअल डेवलपमेंट, वास्तविक विकास का स्तर। ठीक है, इसको ऊपर लिख लेते हैं, लेवल ऑफ एक्चुअल डेवलपमेंट को। लेवल ऑफ एक्चुअल डेवलपमेंट, अब आ जाएगा, शायद नीचे ना आए। वास्तविक विकास का स्तर, ये क्या है? जो आपका सेल्फ वर्क है, जो काम आपने खुद से कर लिया है, वो आपका लेवल ऑफ एक्चुअल डेवलपमेंट है, आपके वास्तविक विकास का क्षेत्र है। जो काम जहां तक आप दूसरे की मदद से कर सकते हैं, उसके बीच का जो ये एरिया है, इसी एरिया को क्या बोला जाता है? ZPD। ये समझ गए? यानी अगर हम एक सर्किल बना लें, ठीक, यहां पे है, यहां पे अगर पहुंचना है तो यहां से यहां तक के बीच का जो ये गैप है, ये किसी की हेल्प से आप पूरा कर सकते हो। इसी गैप को बोला जाता है ZPD। और ये वाला जो एरिया है, ये काम आप नहीं कर सकते। ठीक है, ये समझ गए हैं? तो ये आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आपके ZPD का कॉन्सेप्ट था, कंप्लीट हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। वाइगोत्स्की ऊपर देख रहे हैं, बुक लिखा हुआ है। वाइगोत्स्की की जो बुक है, उस बुक का नाम है लैंग्वेज एंड थॉट। एक क्वेश्चन यार ये पूछ लेता है, तो आपको बुक का नाम ध्यान रखना है, लैंग्वेज एंड थॉट। ट्रिक बना लेनी है, एक ट्रिक बना लो यार, कि अगर ऑफ द चाइल्ड लगा है तो पियाजे चचा का है, ऑफ द चाइल्ड नहीं लगा है तो अपने वाइगोत्स्की चचा जिंदाबाद। लैंग्वेज एंड थॉट आया वाइगोत्स्की का, लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ द चाइल्ड या ऑफ अ चाइल्ड करके आया, मतलब मार दो पियाजे। ठीक है, अब यहां क्या समझना है? वाइगोत्स्की ने इसमें यार 2-3 बातें कही है। पहली बात क्या कह रहा है कि भाषा, ठीक, सबसे बड़ा माध्यम, सबसे बड़ा साधन है। भाषा सबसे बड़ा साधन है। किस बात का साधन है? ज्ञान के विकास का, संज्ञानात्मक विकास का सबसे बड़ा साधन किसको बता दिया? भाषा को ग्रेटेस्ट टूल कहता है ये। ठीक है, सेकंड बात ये कह रहा है कि 2 साल तक, फ्रॉम बर्थ, जन्म से लेके कितने साल तक? 2 साल तक, 2 इयर्स। ये ध्यान से समझना है यार, जन्म से लेके 2 साल तक बच्चे में भाषा अलग होती है और विचार अलग होते हैं। जन्म से लेके 2 साल तक बच्चे में क्या? भाषा भी अलग होगी और विचार भी अलग होगा। कैसे कह रहा है, अब वो समझना है इसमें क्या कह रहा है, कहना क्या चाहता है। जन्म से लेके 2 साल तक बच्चे में, चूंकि आप समझ रहे हैं, भाषा बहुत डेवलप नहीं होती है। कैसी भाषा? 2 साल की उम्र तक बच्चे में सांकेतिक भाषा होती है, अशाब्दिक भाषा होती है। बच्चा केवल रोता है। यहां तक बच्चा कौन सी भाषा का प्रयोग करता है? सांकेतिक भाषा, रोना। सांकेतिक या अशाब्दिक भाषा। और ये सांकेतिक या अशाब्दिक भाषा क्या है? रोना। बच्चे को भूख लगेगी यार, रोएगा, प्यास लगेगी रोएगा, चींटी काट लेगी रोएगा, तुम एक थप्पड़ मार दोगे तब भी रोएगा। तो ये उसकी सांकेतिक भाषा है। लेकिन बच्चे को पता होता है कि वो रो क्यों रहा है, भूख के कारण रो रहा है या प्यास के कारण रो रहा है या मार खाने के कारण रो रहा है, ये बच्चे को पता है, मतलब बच्चे में विचार हैं। लेकिन उस विचार को व्यक्त करने के लिए बच्चे में जो भाषा है, समझ रहे हो,
विचार को व्यक्त करने के लिए जो शाब्दिक भाषा है वो बच्चे में जन्म से लेकर 2 साल तक विकसित नहीं होती है। इसलिए वाइगोत्स्की कहता है कि जन्म से लेकर 2 साल तक बच्चे में भाषा अलग होती है और विचार अलग होते हैं। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद हम लोग इसके अगले कॉन्सेप्ट पे आएंगे कि लैंग्वेज एंड थॉट में और क्या बोला। अब आगे समझेंगे भैया, वीडियो पे आगे बढ़ते हैं। फिर कह रहा है कि जब बच्चा 3 साल का हो जाता है, 3 इयर्स, तो 3 साल के बच्चे में शाब्दिक भाषा डेवलप हो जाती है और शाब्दिक भाषा जब डेवलप हो जाती है तो शाब्दिक भाषा के विकास हो जाने के बाद बच्चा अपने विचारों को व्यक्त कर लेता है। शाब्दिक भाषा का विकास हो जाता है, इसलिए बच्चा अपने विचार को व्यक्त कर लेता है। ये वो क्या कह रहा है कि ये बच्चा किस साल की उम्र तक करता है? 3 साल की उम्र तक। ठीक है, इसलिए वाइगोत्स्की ये कहता है कि भाषा अधिक महत्वपूर्ण है, भाषा पहले है, भाषा पहले है विचार से। क्यों कह रहा है? क्योंकि यार भाषा अगर नहीं है 2 साल तक बच्चे के पास, लेकिन विचार था, फिर भी वो अपने विचारों को व्यक्त नहीं कर पाता है। यानी अगर भाषा नहीं है तो बच्चा बेचारा पंगु हो जाता है, वो अपने विचारों को व्यक्त नहीं कर पाता है। इसलिए वाइगोत्स्की का ये मानना है कि भाषा पहले है विचारों से। इसका मतलब क्या कह रहा है वाइगोत्स्की कि भाषा ज्यादा इंपॉर्टेंट है और विचार कम इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अब स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अगले पे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। वाइगोत्स्की ने भाषा पे कुछ प्रकार बताए हैं, उन पे आते हैं। चलिए वीडियो पे आगे बढ़ते हैं। अब वाइगोत्स्की एक टर्म देते हैं प्राइवेट स्पीच, निजी वार्ता। ठीक है, निजी वाक्य या निजी वार्ता, ये क्या बोलते हैं वाइगोत्स्की कि यार 3 साल तक का बच्चा, 3 साल तक, ठीक, 3 साल का बच्चा खुद से बात करता है। 3 साल का बच्चा खुद से बात करता है और ये बात करके क्या करता है? तो बच्चा खुद से बात करता है, अपने कार्यों की योजना बनाता है, अपने कार्यों की योजना बनाता है, मतलब प्लानिंग करता है यार। अपने कार्यों की बच्चा योजना बनाता है, बच्चा प्लानिंग करता है। और कैसे प्लानिंग करता है? खुद से बात करके। यानी बच्चा क्या काम करता है, एकदम ट्रिक में समझो, बच्चा बोल कर सोचता है 3 साल तक। यानी बोल कर सोचना, ठीक, अपने आप से बातें करना, अपने कार्यों की योजना बनाना। प्लानिंग का मतलब ही हो गया सोचना, थिंकिंग है ये प्लानिंग। हर प्लानिंग एक थिंकिंग है। बोलकर सोचने की जो प्रक्रिया है 3 साल तक पाई जाती है। तो बच्चा अगर खुद से बात कर रहा है तो उसे क्या बोलेंगे? प्राइवेट स्पीच। दूसरा कॉन्सेप्ट वाइगोत्स्की ने दिया है इनर स्पीच का, आंतरिक संभाषण। आंतरिक मतलब अंदर, इनर मतलब अंदर, और स्पीच मतलब बोलना। अपने मन के अंदर ही अपने आप से बातें कर लेना, यानी मन में अपने आप से बातें कर लेना, मन में अपने आप से बातें करना, इसी को बोलेंगे इनर स्पीच। ये वाइगोत्स्की का अगला कॉन्सेप्ट है, इनर स्पीच और प्राइवेट स्पीच। ध्यान रखेंगे, जो प्राइवेट स्पीच वाइगोत्स्की बोलता है, इसी को जीन पियाजे ने ईगोसेंट्रिक स्पीच कहा है, अहम केंद्रित वार्ता कहा है। ये समझ गए हैं। अगले पॉइंट पे आएंगे, लास्ट वाइगोत्स्की के सिद्धांत का जो यूज है, क्लास में कैसा यूज होगा, उस पे हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन पूछ लेता है तो उसको भी समझेंगे। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। लास्ट पे हम लोग हैं कि वाइगोत्स्की के सिद्धांत का कक्षा में क्या प्रयोग होगा, इसकी स्क्रीनशॉट देखिए आप। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसकी। लास्ट पॉइंट पे आते हैं दोस्त, शिक्षा में प्रयोग या कक्षा में प्रयोग कह लो। क्या है कक्षा में प्रयोग? कक्षा में प्रयोग करेंगे, यानी अगर आप पढ़ाना चाहते हैं वाइगोत्स्कियन कक्षा कैसी होनी चाहिए, तो वाइगोत्स्कियन कक्षा ऐसी होनी चाहिए जिसमें शिक्षक और छात्र के बीच में बातचीत हो। शिक्षक प्लस छात्र के बीच में बातचीत। अंतःक्रिया, ये समझ गए। तो शिक्षक और छात्र के बीच में बातचीत जो हो रही है, यही शिक्षक और छात्र के बीच में होने वाली बातचीत जो है,
शिक्षक छात्र की अंतःक्रिया, इसमें छात्र शिक्षक से सीखता है और शिक्षक छात्र से सीखता है। ठीक, तो रेसिप्रोकल टीचिंग या रेसिप्रोकल लर्निंग की अगर हम बात कर लें तो एक वाइगोत्स्कियन कक्षा की निशानी है। अच्छा, मान लो एक बुद्धिमान सहपाठी है, अगर वो अपने से कमजोर किसी बच्चे को, अपने ही सहपाठी को पढ़ा रहा हो, कोई मुद्दा डिस्कस कर ले रहा हो, तो कैसी कक्षा हो गई? वाइगोत्स्कियन कक्षा। इसमें सीधा समझ लेना है, क्या करना है? बातचीत, दूसरे से बातचीत के द्वारा सीखना, दूसरे से बातचीत करके उसे सिखाना, ये किस कक्षा का उदाहरण है? वाइगोत्स्कियन कक्षा का। अब स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहां ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। जय हिंद, शुभ रात्रि। मैं अवधेश सिंह एक बार फिर से आप सभी का अपने YouTube चैनल अवधेश सर पे स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आप लोग चैनल अगर लाइक और सब्सक्राइब ना किए हो तो दोस्त सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और बेल आइकॉन जो भी है आप उसे दबा भी लेना यार, ठीक है, ताकि आपको टाइम टाइम से मिल जाए और एग्जाम से पहले आपका CDP का पूरा जो प्रॉब्लम है, इशू है, वो खत्म। ठीक है, थैंक यू।